मम्मा अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गई। अब आप मेरी और ट्विंकल की शादी भी देख सकेंगी। नहीं यूवी नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्या हो गया तुझे? मेरी हालत तो देख, क्या कर लिया तूने इस लड़की के पीछे। बस कर यूवी, बस कर। अब ये पागलपन बंद कर दे बच्चा। मॉम ये पागलपन नहीं है, आई लव हर, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। नहीं यूवी, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू अभी इसी वक्त यहाँ से निकलेगा। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे तेरे लिए एक कार वेट कर रही है। वो कार तुझे सीधा पोर्ट तक ले जाएगी। तेरे लिए शिप की टिकट बुक हो चुकी है यूवी। देख, इस वक्त एयरपोर्ट जाना खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तू फटाफट शिप में बैठकर इंडिया से बाहर निकल जा। नो मॉम नो। देख, मुंबई पुलिस तुझे हर जगह ढूंढ रही है और वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। नो मॉम नो, मैं ट्विंकल को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। आई लव हर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ यूवी, मुझे पता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त तेरी जिंदगी बचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। यूवी देख, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ओके? और अभी इस वक्त तुझे सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, बाकी सब कुछ बाद में। तू प्लीज यहाँ से चला जा यूवी, प्लीज चला जा यहाँ से। चल यहाँ से। ट्विंकल, ट्विंकल आई लव यू ट्विंकल। ट्विंकल यू विल बी बैक। मैं वापस आऊंगा ट्विंकल, तुम मेरा इंतजार करना। हाँ ट्विंकल, मैं वापस आऊंगा ट्विंकल। तू मेरी है और मेरी होके रहेगी ट्विंकल। तुझे अपना बनाने की कसम। ट्विंकल, 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 ट्विंकल होश में। ट्विंकल, 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 ट्विंकल। कौन? सजना सजना वे सजना वे। तो ठीक है, तुम ठीक हो? यूवी आप दोनों ठीक तो हैं? इंस्पेक्टर साहब, यूवी वो यही था। वो या आपके अलावा और कोई भी नहीं है? व्हाट? इसका मतलब वो फिर बचकर निकल गया। कुंज यूवी फिर भाग गया। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज चेक करवाइए, वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, यहीं कहीं होगा। मैंने उसे ऑलमोस्ट पकड़ लिया था, फिर पीछे से किसी ने मेरे सर पे डंडा मारा और आपने अटैकर का चेहरा देखा है? नहीं, कोई तो नहीं देख पाया। मुझ पर भी तभी अटैक हुआ और मैं भी कुछ नहीं देख पाई। ठीक है, मैं अपनी टीम के साथ पूरे जंगल की छानबीन करता हूँ, शायद वो युवराज लुथरा का सुराग मिल जाए। चलिए। चल ट्विंकल। कुंज, मैं जाने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, प्लीज। थैंक यू भगवान जी। मुझे पता था कि आप अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा अनर्थ नहीं होने दोगे। थैंक यू सो मच। अब बस हमेशा आपका आशीर्वाद हम पे बनाए रखना। कितनी फिल्मी है ना तू। भगवान को थैंक यू ऐसे बोल रही है जैसे डेली सोप की एक्ट्रेस डायलॉग मार रही है। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? भगवान जी के सामने मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे टीस कर रहे हो। भगवान हर जगह होता है, तुम्हें तेरा मजाक यहाँ उड़ाऊं या वहां, क्या फर्क पड़ता है? वो भी ना सुन सुन के हंसते होंगे। वैसे तू है फिल्मी, मान ले इस बात को। इनफैक्ट आज की सिचुएशन ही पूरी फिल्मी थी। पुलिस ने भी तभी एंट्री मारी लास्ट में, क्लाइमैक्स। तुम कम फिल्मी हो। क्या जरूरत थी कुंज बॉम्ब के साथ रिस्क लेने की? अगर कुछ हो जाता तो? ऐसे कैसे होने देता मैं बॉम्ब ब्लास्ट? क्यों? तुम कोई सुपरमैन हो? हाँ, अब तू झगड़ रही है वो ठीक है भगवान के सामने, जब मैं तेरा मजाक उड़ा रहा था तब तेरे को प्रॉब्लम थी। हाँ, तुम
तुमने शुरू किया था, मुझे मत ब्लेम करो। कुछ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बस करो। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू प्लीज बस कर। मुझे अमृतसर जाना है, प्लीज मुझे जल्दी अमृतसर ले चलो। हाँ जी, ओके, थैंक यू। भाई गुड न्यूज ये है कि कुंज और ट्विंकल किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। रब दा लख लख शुक्र है, हमारे बच्चे सही सलामत वापस घर लौट आए। लीला जी, मैं ट्विंकल का गृह प्रवेश पूरे रीति रिवाज के साथ करूंगी, जैसे नई बहू का किया जाता है। युवी और अनीता की वजह से उसे बेइज्जत होकर घर छोड़कर जाना पड़ा ना, मैं वही मान और इज्जत के साथ अपनी नूह को वापस इस घर में लाऊंगी। लगता है जीजू और दीदी आ गए। चले चलो चलो, आ गई, चलो 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 चलो। बेबे, माँ, एक मिनट पुत्र, आगे मत बढ़ना, मैं अभी आती हूँ। जीजू, थैंक गॉड आप ठीक हो। अरे और नहीं तो क्या, वो मशहूर कहावत क्या है, जागो राखी साइया, हाँ मार सके ना कोई। ट्विंकल पुत्र, ना सिर्फ तुमने कुंज की जान बचाई है, बल्कि इस घर को बर्बादी से बचाया। आज फिर से तेरा गृह प्रवेश, फिर से तेरे शुभ कदम इस घर में खुशहाली और शांति लाएंगे। तुम दोनों जिंदे रहो, खुश रहो। पुत्र, अपने सीधे पैर से कलश को गिरा और अपने घर में प्रवेश कर। आजा। एक मिनट, वादा किया था ना तुझसे कि मैं खुद पूरी इज्जत और सम्मान के साथ इस घर में तुझे वापस लेके आऊंगा। सजना आजा वे सजना, आजा वे सजना, रूह में शामिल तुझे कर लूं। सजना हाँ पुत्र, तू इतनी बहादुर निकली। हमें फक्र है कि तू साडे घर की नूह है। रब दा शुक्र है कि मुझे आप मिली बेबे। जिंदी रहे पुत्र। चल अंदर आ जाओ। माँ, अब तो मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है माँ। इसीलिए मैं इतने वक्त से यही कोशिश कर रही थी कि आपकी अच्छी बेटी बनकर दिखा सकूं। आज तूने सच में बहुत बड़ा काम किया है ट्विंकल। युवी की असलियत को पूरे कार के सामने लाकर अपने पति की, अपने परिवार की रक्षा की। यही तो चाहती थी मैं हमेशा से। माँ प्लीज भूल जाइए ना, प्लीज भूल जाइए जो कुछ भी हुआ। एक बार तो कहिए कि आपको मुझ पर नाज है माँ, प्लीज। आई एम सॉरी ट्विंकल, मैंने तुझसे इतने वक्त से बात नहीं की, लेकिन आज जो तूने किया है पुत्र, उसके लिए मुझे तुझ पर नाज है पुत्र।
हेलो। व्हाट? जी आपको जैसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है आप प्लीज मुझे खबर कीजिए। थैंक यू। यूवी फिर से भाग गया। उसने मुंबई पोर्ट से शिप ली और देश छोड़ के भाग गया। अरे भागेगा नहीं तो और क्या करेगा पुत्र? अगर यहाँ आता तो पकड़ा जाता और उसका क्या हाल होता तुझे भी पता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मनुष्यत के काले बादल छट गए और खुला आसमान नजर आ रहा है। खुला आसमान और मेरा रास्ता साफ। ये तो वेरी गुड हो गया जी। यूवी आउट हो गया। अब मैं अपनी ट्विंकल भाभी जी को आराम से 1 to 1 हैंडल कर सकता हूँ। भाभी जी मेरे मन में तो फिर से गिटार बजने लगा। लो, मनोहर जी और उषा जी आ गए। कुंज, हे भगवान, ये क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। है तो हद ही हो गई। कमाल कर दिया यूवी ने। इतना बड़ा धोखा दिया उसने हम सबको। अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा। बेचारी अनीता, पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पे। सुरजीत, लेकिन अनीता है कहाँ? जब यूवी ने हम सबको किडनैप कितना सी तब से अनीता गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनीता आंटी को पता है यूवी कहाँ है और इसलिए वो हमें जान के इग्नोर कर रही है? वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। You know what? अब तो मुझे लगता है तुझे ये भी कह देना चाहिए कि यूवी को भगाने में मेरा ही हाथ है। वैसे भी मुझे इंसल्ट करने का या मुझ पे ब्लेम करने का एक भी मौका तू छोड़ती ही नहीं है। तो फिर ये मौका क्यों छोड़ रही है? बोल ना। अनीता रहने दो। अरे असल बात तो ये है कि यूवी ने हम सबको धोखा दिया है और खास करके अनीता को। देखो देखो अनीता की शक्ल देखो, साफ दिख रहा है कि इसे यूवी के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन मुझे तो खुद यूवी ने कहा था कि अनीता आंटी ने मेरी और कुंज की सारी बातें सुन ली थी और उन्होंने ही उसको सब कुछ बताया। तो फिर अनीता आंटी को कैसे कुछ नहीं पता था? Hey, listen, Twinkle. मुझे नहीं पता कि यूवी ने तुमसे क्या कहा और क्यों कहा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे यूवी के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट मैं तो अभी तक शॉक में हूँ कि मेरे अपने बेटे ने मुझे इतना बेवकूफ बनाया। मेरे सामने वो पागलों की एक्टिंग करता रहा और मुझे पता तक नहीं चला। लेकिन अगर फिर भी आप सबको मुझ पर डाउट है तो मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए वैसे भी इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि मेरा अपना बेटा मुझे धोखे में रख रहा है। यहाँ देख, अब मुझे पता तक नहीं है कि यूवी कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है कि। अनीता, ये सब बातें बंद करो तुम। अरे हम सबको तुम पे भरोसा है। अब किसी से और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस जाओ अपने कमरे में आराम करो, टेंशन ना लो। बेबे, मुझे पूरा यकीन है कि यूवी और अनीता आंटी मिले हुए हैं और यूवी को भागने में भी अनीता आंटी ने ही मदद करी है। वो बस हमारे सामने ऐसे भोली बन रही है, सब कुछ पता है उन्हें। एक मिनट पुत्र, यूवी हमारी जिंदगी से निकल चुका है ना? जी बेबे। उसकी वजह से हम सबको कोई खतरा नहीं है ना? नहीं। तो फिर भूल जा। और जहां सवाल अनीता का उठता है उसे अकेला छोड़ दे। लेकिन ये मत भूलना कि वो तेरी ताई सास। जो कुछ भी हुआ है ना, मिट्टी पात जाने दे उसे। तूने साबित कर देता है कि तू एक अच्छी नूह है। अब एक अच्छी पत्नी बनकर दिखा। ऐसी पत्नी जो अपने पति के साथ हर दुख सुख में खड़ी होती। जो तू कर रही है पुत्र, लेकिन
उसके अलावा भी काफी बातें होती है ना, जैसे कि क्या बेबे? जैसे कि कुंज की छोटी छोटी बातें, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखना। अगर तू उसकी जरूरतों का ख्याल रखेगी तो वो भी तो तेरी जरूरतों का ख्याल रखेगा। जब पति पत्नी एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं ना, तभी प्यार और बढ़ता है, और उसकी शुरुआत तेनू करनी पड़ेगी। जी बेबे। अच्छा बता, क्या समझ में आया? यही कि अब मुझे कुंज से लड़ाई थोड़ी कम करनी होगी और थोड़ा उसका ज्यादा ख्याल रखना होगा। शाबाश। बट बेबे आपको मालूम नहीं है वो मुझे कितना चिढ़ाता है। वो मुझे बोलता है कि मैं स्यापा क्वीन हूँ और मैं बहुत लड़ा। बस। हाय रब्बा, ये कुड़ी भी इसे कैसे समझाऊं मैं? अपने पति के कमरे में जा, कुंज के साथ जाकर बैठ। बेबे कमरे में जाके कुंज के साथ जाके बैठूं? अरे हाँ, अपने पति के साथ जाकर बैठ, उससे मीठी मीठी बातें कर, थोड़ा वक्त गुजार उसके साथ। चल जा। ये कुंज भी ना, इसको अच्छे से पता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, फिर रूम में अंधेरा करके बैठा हुआ है। ऐसे ही मुझे इरिटेट करते और बेबे बोलती कि मैं लड़ाई ना करूं। अब गुस्सा नहीं आएगा क्या? वाओ, सिर्फ थैंक यू और सॉरी वाला सेटअप, कोई डेट वेट वाला सेटअप नहीं है ये। डाउट मत रख लियो दिमाग में। अच्छा तुमने मुझे क्लियर कर दिया। मुझे कौन सा शौक है तुम्हारे साथ डेट पे जाने का? वैसे ये सॉरी मुझे समझ आया, लेकिन ये थैंक यू। 2 बार जान जो बचा ली तूने मेरी, 2 बार, मतलब कमाल कर दिया इस लड़की ने। अब तू तो थैंक यू बोलने से रही, मैंने सोचा मैं ही बोल दूं। हाँ? डोंट टेल मी कुछ। अब तुम मेरे साथ ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सो बोरिंग। बोरिंग? जान मैंने भी बचाई है तेरी मिस अमृतसर, तो थैंक यू बोलना तेरा मुझको तो बनता है। तो कोई एहसान नहीं क्या मुझ पे? तुमने मेरी जान इसलिए बचाई क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य था, यू नो, कर्तव्य। कर्तव्य? हाँ सीरियसली? वो पति पत्नी नहीं, पति धर्म था तुम्हारा, समझे? अब मेरी हिंदी की डिक्शनरी, तू आजा बैठ जा। हाँ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। और तू है ना ज्यादा दिमाग को स्ट्रेस मत दे। इतने भारी भरकम हिंदी के शब्द जो हैं वो तू बोलेगी तो चक्कर आ जाएंगे मुझे। वैसे मैं एक बात सोच रहा था, जब यूवी बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला था तो तूने मुझे वहां से जाने के लिए क्यों कहा? मैंने तुम्हें इसलिए जाने के लिए बोला क्योंकि अगर तुम वहां रहते तो यूवी शायद सच्ची में बटन प्रेस कर देता और ब्लास्ट कर देता ना, इसलिए। पक्का ना यही बात है? हाँ यही बात है, और क्या बात होगी? नहीं, मुझे लगा कि मेरी जान बचाने के लिए कहा होगा। तुम अपने आप को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे मिस्टर कुंसरना। मुझे अपनी जान की पड़ी थी, समझे? और अगर तुम वहां रहते तो यूवी अपने पागलपन में शायद सच्ची में ब्लास्ट कर देता। मैं इसलिए तुम्हें वहां से भगा रही थी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि मेरी लाइफ बचाने के लिए तू अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रही थी, नो? प्लीज हाँ, इतना भी मत सोचो अपने बारे में। मैं अपनी जान बचा रही थी इसलिए। झूठ मत बोल, मुझे सब पता है। अच्छा क्या पता है तुम्हें? तुम कोई सुपर इंटेलिजेंट आदमी हो। तेरे बारे में तो मैं सब जानता हूँ। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें सब पता है तो मुझे अच्छे से जानते हो, तो बताओ अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अभी मेरा क्या करने का मन कर रहा है, बोलो। देख, जो भी चल रहा है तुम मुझसे दूर रह। हाँ मीन कुंज, तुम कब तक उसी बात को लेके मुझे टॉन्ट करते रहोगे? मैंने तुम्हें कहा ना मैं वो नाटक कर रही थी। लीव इट। पता है मेरा क्या मन कर रहा है कि मैं जी भर के डांस करता। देखो कितना अमेजिंग सेटअप है और कितना रोमांटिक वेदर है। और आज इतने दिनों बाद पता है आई एम फीलिंग सो गुड। कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट।
दिल की अपनी ताल है, अपना ही एक राग है। हर दिल की अपनी धड़कने, अपनी ही एक आग है। जज्बात पिघले पिघले है तो क्यों ना हो, ख्यालात बहके बहके है तो क्यों ना हो। हर दिल धड़कने दो, दिल धड़कने दो, दिल धड़कने दो। सजना वे, सजना वे, सजना